हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो बच्चों, वेलकम टू साइंस क्लासेस एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी टीचिंग यू साइंस। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 1, दैट इज इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। सो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है एंड हमको उनके आंसर्स देने हैं। सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एनवायरनमेंट इज नीडफुल टू ऑल। बच्चों, एनवायरनमेंट की जरूरत क्यों है सबको। सेकेंड, व्हाट इज नेचर। थर्ड, डिस्कस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फोर्थ, गिव एग्जांपल्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो बच्चों, आप सबको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नाउ बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर एंड फर्स्ट टॉपिक इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सो बच्चों, as you have already learned the natural resource So बच्चों, as you have already learned, the natural surroundings in which a living thing lives and survives is known as its environment. तो बच्चों, जिस भी सराउंडिंग में कोई भी लिविंग थिंग रहता है और सरवाइव करता है, उसकी उस सराउंडिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। तो बच्चों, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। एंड बच्चों, स्टडी करना ऑफ लिविंग थिंग्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। सो बच्चों, बहुत बच्चे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर कंफ्यूज होते हैं। सो बच्चों, एनवायरनमेंट इज सिंपली जहां पे कोई भी लिविंग थिंग रहता है और सरवाइव करता है। एंड बच्चों, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दैट लिविंग थिंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। नाउ बच्चों, इकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस। द साइंटिस्ट हु स्टडी इकोलॉजी, उनको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। नाउ बच्चों, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप आवर एनवायरनमेंट। बच्चों, हमारा एनवायरनमेंट किन किन चीजों से मिलकर बना है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। प्लांट्स, एनिमल्स आर लिविंग। बच्चों, लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, एयर, वाटर, सॉइल एंड सनशाइन। नाउ बच्चों, लेट्स मूव टूवर्ड्स interdependence in nature. तो बच्चों, we depend on both living and non-living things in many ways. बच्चों, हम सब लोग living और non-living things पे बहुत सारे तरीकों से depend है। जैसे कि बच्चों, all other living things also depend on non-living things as well as other living things. For example, we have first point, animals need oxygen of the air to breathe and water to drink. अब बच्चों, एनिमल एक लिविंग कंपोनेंट है, बट वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एयर के ऊपर, जो कि क्या है, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। एंड बच्चों, एयर से हम लोग क्या करते हैं, एयर से हम लोग ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं। नाउ बच्चों, ऐसे ही हम लोगों को वाटर भी चाहिए होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। सिमिलरली बच्चों, सेकेंड पॉइंट इज plants need carbon dioxide of the air, water and sunshine to prepare food. And बच्चों, plants को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनशाइन चाहिए होता है। सो बच्चों, यहाँ पे हम लोग अगर नोटिस करें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी ना किसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। देन बच्चों, थर्ड पॉइंट, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। तो बच्चों, एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों, एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को खाते भी है एंड प्लांट्स से शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। देन बच्चों, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ देयर सीड्स। अब बच्चों, प्लांट्स एनिमल्स पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं, ताकि एनिमल्स जो है वो पॉलिनेशन करवा पाए एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड करवा पाए। Now बच्चों, thus animals and plants depend on each other as well as on non-living things around them to survive. तो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि सारे के सारे living things किसी ना किसी तरीके से non-living things के ऊपर डिपेंडेंट है। सो बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस। मतलब कि लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है।
Then बच्चों let's move towards the next topic, that is living components of environment. अब बच्चों हमने देखा था कि हमारे environment के अंदर living components कौन से होते हैं? Plants and animals. Now plants and animals and all the microorganisms constitute the living world of our environment. तो बच्चों living world में कौन कौन है? I'm repeating again, plants, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप. देन बच्चों ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. अब बच्चों लिविंग थिंग्स में प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं एंड इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स या फिर फूड फैक्ट्रीज. देन बच्चों all the other living things consume or use food made by plants and they are called consumers. And बच्चों plants के अलावा जितने भी other living things है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग या तो plants से अपना खाना लेते हैं या फिर plants को ही अपना खाना बनाते हैं and उनको हम लोग क्या बोलते हैं? consumers. अब बच्चों all animals किस कैटेगरी में आते हैं? consumers की कैटेगरी में. देन बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स इनको हम लोगों ने डिवाइड किया है हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स. सो बच्चों हर्बीवोर्स में कौन आता है? डियर, गोट, काउ, कैमल. कार्निवोर्स में बच्चों कौन आएगा? लायन, टाइगर, डॉग. एंड ओमनीवोर्स में कौन आएगा बच्चों? ह्यूमन बींग्स. देन बच्चों इवेंचुअली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई some fungi and bacteria feed on the dead bodies. So बच्चों हमारी साइकिल कैसे चल रही है? बच्चों हमारे पास 3 कैटेगरीज है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. सो बच्चों हर्बीवोर्स क्या करते हैं? वो लोग खाली प्लांट्स को खाते हैं. देन बच्चों हमारे पास आते हैं कार्निवोर्स. कार्निवोर्स क्या करेंगे? कार्निवोर्स खाली एनिमल्स को खाएंगे. एंड देन बच्चों हमारे पास आते हैं ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स का बच्चों एग्जाम्पल कौन होगा? ह्यूमन बींग्स. एंड ये लोग क्या करते हैं? ये लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं. अब बच्चों हम सबको पता है कि प्लांट्स भी डेड होते हैं एक पॉइंट पे आके एंड देन बच्चों ह्यूमन बींग्स भी डेड होते हैं एक पॉइंट पे आके. तो बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स के डेड्स के साथ क्या होता है? तो बच्चों हमारे आसपास बहुत सारे फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. एंड बच्चों ये फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ये प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज पे जाते हैं एंड उनको अपने फूड की तरह से खाते हैं. एंड बच्चों उसकी वजह से होता क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट से गायब हो जाती है. इसलिए बच्चों बैक्टीरिया एंड फंगी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स. Now बच्चों air, water, soil and sunlight are the non-living components of the environment. Then बच्चों next topic is living things depend on non-living things. अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि कैसे living things non-living things के ऊपर dependent है. बच्चों first air. Plants use carbon dioxide to make their food during the process of photosynthesis. अब बच्चों प्लांट्स जो कि एक लिविंग थिंग है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर. बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है. अब बच्चों प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से क्या करता है? अपना खाना बनाता है. किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से. Now बच्चों during photosynthesis they take in carbon dioxide and give out oxygen. अब बच्चों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता क्या है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल आउट करते हैं ऑक्सीजन को. देन बच्चों दिस ऑक्सीजन इज अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन. एंड बच्चों जो ऑक्सीजन प्लांट्स बाहर दे रहे हैं उनको यूज कौन करता है? लिविंग बींग्स जैसे कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस. क्यों यूज करते हैं? फॉर रेस्पिरेशन. बच्चों ये ऑक्सीजन जो है उसको प्लांट भी यूज करता है फॉर रेस्पिरेशन. देन बच्चों नेक्स्ट नॉन लिविंग कंपोनेंट इज वाटर. एंड बच्चों वाटर जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जिससे वो अपने डेली लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन कर सकते हैं. ना बच्चों प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं डिसॉल्व्ड वाटर को थ्रू देयर रूट्स. अब बच्चों प्लांट्स वाटर को कैसे अपने तक लेकर आते हैं? रूट्स की हेल्प से. देन बच्चों प्लांट्स यूज वाटर टू प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. एंड बच्चों प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं उसके लिए भी उनको क्या चाहिए होता है? वाटर. देन बच्चों वाटर also helps in dispersal of seeds of plants growing in or near
वाटर। ना बच्चों, वाटर जो है और किस चीज में हेल्प करता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में। Now, which is several life processes in the bodies of animals require water. For example, water is required for carrying food to all parts of the body for getting energy. अब बच्चों, हमारे एनिमल्स की बॉडी में भी कुछ कुछ लाइफ प्रोसेसेस के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की। जैसे कि बच्चों, जितनी भी फूड होते हैं वो ह्यूमंस की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हो पाता है? विद द हेल्प ऑफ वाटर। Now, बच्चों, water is also essential for collecting waste from all over the body and removing it from the body in the form of urine. And बच्चों, water एक और चीज में काम आता है। क्या? water हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूमता है, कलेक्शन करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, एंड देन बच्चों उन वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ डिसॉल्व होके वाटर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। Now, बच्चों, this is why we cannot survive in the absence of water. Next component is sunlight. Plants use the energy of sunlight to make food during photosynthesis. बच्चों, हम लोगों ने अभी देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। It also provides warmth to seeds for germination. Animals also need to warmth for sunlight for survival. तो बच्चों, animals, plants दोनों को ही सनलाइट क्या होती है? बहुत ज्यादा essential होती है। Now, बच्चों, next is soil. Plants cannot grow if there is no soil. Right, बच्चों? अगर soil ही नहीं present होगी तो क्या plants grow कर पाएंगे? नहीं। Then बच्चों, soil provides them with support. Plants get water and minerals from the soil to make food. बच्चों, plants को सारे minerals and waters कहाँ से मिलते हैं? soil से। Then बच्चों, soil provides shelter to animals such as ants, centipedes, earthworm. They also get their food from the soil. अब बच्चों, soil जो है वो कुछ animals को shelter भी provide करवाता है, and कुछ animals को अपना food भी जो है कहाँ से मिलता है? soil से। Then बच्चों, animals such as rabbits, rats and moles live in burrows in the soil. अब बच्चों, कुछ animals जैसे कि rats, moles, rabbits ये सब कहाँ रहते हैं? बच्चों, soil के अंदर गड्ढा करके रहते हैं। बच्चों, इस तरीके से जो ये डायग्राम आप लोगों को दिखा रखा है, यहाँ पे क्या दिखाया है कि soil के अंदर rabbit ने गड्ढा कर रखा है, जिसकी वजह से उसको क्या मिल रहा है? shelter. Now, बच्चों, since all animals depends on plants for food, they also indirectly depend on soil for their food. अब बच्चों, हम सबको पता है कि plants किसके ऊपर डिपेंड है? soil के ऊपर। एंड बच्चों, जितने भी animals है वो किसके ऊपर डिपेंड है? plants के ऊपर। So that means animals and soil भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। Now, बच्चों, when animals and plants die, their bodies decay and mix with the soil. This adds humus to the soil, which makes it fertile for plants. अब बच्चों, जब भी कोई animal या plant dead होता है, so वो decompose हो जाता है with the help of decomposers into the soil, जिसकी वजह से बच्चों जितने भी nutrients प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होंगे वो सारे ही न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे आ जाएंगे? सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, एंड वहां पे हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। Now, बच्चों, next topic is animals make the soil fertile. Animals that live in the soil help to make it loose. Air required by the roots of plants can enter the soil. Animals like the earthworm make the soil fertile. अब बच्चों, एनिमल्स का जो है वो बहुत बड़ा रोल है इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। कैसे बच्चों? एनिमल्स जो है वो सॉइल को लूज बनाते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है वो रूट्स तक पहुंच पाती है। ना बच्चों, एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। Now, बच्चों, bacteria and fungi help to decay the waste and the dead bodies of animals. This causes nutrients in their body to mix with the soil and make it fertile. अब बच्चों, ये सब मैंने आपको अभी ऊपर बता चुकी हूँ कि जैसे ही कोई प्लांट और एनिमल डेड होता है, सो उसकी बॉडी डीकम्पोज हो जाती है सॉइल के अंदर। दैट मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब कहाँ जाएंगे? सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से बच्चों सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। Then बच्चों, next we have interdependence between plants and animals. What would happen if there is no abiotic component? That is,
Air, water, light and soil. Probably there would be no plants because they need air, water, light and soil to grow. Plants also depend on animal for carbon dioxide in the air because during breathing animals release carbon dioxide. अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या बताया कि अगर हमारे आसपास नॉन लिविंग कंपोनेंट नहीं होते सो इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि प्लांट्स जो है वो सरवाइव ही नहीं कर पाते। सो बच्चों प्लांट्स जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के ऊपर तो डिपेंड है ही, बट बच्चों वो लिविंग कंपोनेंट जैसे कि एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। कैसे बच्चों? एनिमल्स जो है वो क्या ब्रीद आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड बच्चों प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। सो अगर एनिमल्स नहीं होते तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स तक नहीं पहुंचते एंड अगेन वो डेड हो जाते। So बच्चों animals do not prepare their own food so they depend on plants. No plants means no animals. अब बच्चों animals जो है वो अपने food के लिए किसके ऊपर dependent है? Plants के ऊपर. So that means अगर कोई plant नहीं है so कोई animal भी नहीं होगा। Now बच्चों man also cannot survive without plants and animals because his food comes from them. Thus, there is interdependence among plants, animals and human beings. Neither plants nor animals can survive without sunlight. Now, next is food chain. You know that there is interdependence between plants and animals. The process of one organism eating the other and itself getting eaten by other organisms forms a chain. अब बच्चों यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? फूड चेन के बारे में। बच्चों हमने देखा प्लांट्स, एनिमल्स ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो बच्चों होता क्या है कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है एंड उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म खाता है। ये क्या बनाता है? एक चेन को बना रहा है। नाउ बच्चों सिंस फूड इज इन्वॉल्व्ड इन दिस चेन इसलिए हमने उसको क्या बोला? फूड chain. So बच्चों thus a food chain is group of plants and animals which feed upon each other. Energy is passed up the food chain. So बच्चों food chain में जो हमने प्रोसेस देखा जिसमें एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल को खा रहा है, उस दूसरे एनिमल को कोई तीसरा एनिमल खा रहा है, इसको हमने बोला फूड चेन। एंड बच्चों इस फूड चेन में क्या होता है? एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पास हो रही होती है। Now बच्चों food chain starts with the plant जिनको हम क्या बोलते हैं? producer and ends with the consumer as shown in food chains given below. So बच्चों हम यहाँ पे कुछ food chains को देखते हैं। हमारे पास है ग्रास। बच्चों ये क्या है? ये एक प्रोड्यूसर है। बच्चों इस ग्रास को किसने खाया? इसको खाया डियर ने। एंड बच्चों इस डियर को किसने खाया? लायन ने, जो कि क्या है? एक कंज्यूमर। सो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या? ग्रास की एनर्जी गई डियर के पास, डियर की एनर्जी गई लायन के पास। नाउ बच्चों नेक्स्ट फूड चेन इज ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने एंड ग्रास हॉपर को खाया एक बर्ड ने। नाउ बच्चों लेट्स नो अबाउट फूड वेब। अब बच्चों इन रियल लाइफ सिचुएशन हु ईट्स हुम? फीडिंग पैटर्न इज नॉट अ लीनियर चेन। बच्चों ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ग्रास को खाली ग्रास हॉपर ही खाएगा या ग्रास को खाली डियर ही खाएगा। बच्चों ग्रास को काऊ भी तो खाते हैं। सो यहाँ पे क्या होने वाला है? इन ईच organism feeds on two or more kinds and in turn is eaten by other organism. जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है? ग्रास है। बच्चों ग्रास को किस किस ने खाया? बीटल ने खाया, रैट ने खाया, रैबिट ने खाया। अब बच्चों इस रैट को किस किस ने खाया? रैट को खाया फॉक्स ने, रैट को खाया आउल ने, रैट को खाया स्टोट ने। सो इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को कोई दूसरा पर्टिकुलर एनिमल ही नहीं खाएगा। किसी एक एनिमल को 2-3 तरीके के एनिमल्स या 4-5 तरीके के एनिमल्स भी खा सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पे होगा क्या? मेनी फूड चेन्स जो है वो इंटरकनेक्ट हो जाएगी आपस में। जैसे कि बच्चों हम मान लेते हैं कि एक फूड चेन हमने क्या कंसीडर करी? ग्रास, रैट, आउल। बच्चों दूसरी फूड चेन क्या है? ग्रास, रैट, फॉक्स। अब बच्चों यहाँ पे हुआ क्या? रैट को आउल ने भी खाया, रैट को फॉक्स ने भी खाया। सो इसका मतलब ये दोनों फूड चेन्स क्या हो गई? इंटरकनेक्टेड। एंड बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। Such a network formed by interconnected food chains इसको हम बोलते हैं फूड वेब। सो बच्चों फूड वेब क्या है? जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएगी, दैट इज फूड वेब। नाउ बच्चों लेट्स क्विकली रिवाइज। एनवायरनमेंट क्या होता था? नेचुरल सराउंडिंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, उनको हम क्या बोलते थे? इकोलॉजी। बच्चों एनिमल्स, प्लांट्स डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड देम टू सर्वाइव।
लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट. Plants, animals depend on each other in many ways. A food chain shows how food passes from one organism to other. So बच्चों, this completes our chapter. I hope आप सबको ये chapter समझ आया होगा. बच्चों, I want you all कि आप इस सारी exercises को practice करो. And बच्चों, I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.